ओम शांति। बहुत समय हो गया आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुई। बीच में आपको जैसा मालूम है कि मुझे कोरोना हो गया और कोरोना हुआ, उसके बाद मैं ठीक भी हो गई। उससे अनुभव संबंधित जो थे वो मैंने वीडियो डाले तो यूट्यूब ने उन्हें पॉलिसी की वजह से बैन कर दिया, तो अब मैं उन्हें वापस से डाल भी नहीं सकूंगी, तो स्ट्राइक दे दी उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, तो हम आज इस पे डिस्कस करते हैं कि कोरोना और सामान्य जुकाम में क्या फ़र्क होता है। तो उसी से संबंधित मैं आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि खास करके क्या होता है, जुकाम जो होता है उसमें नाक बहती है, आँखों में भी लाली होती है, जलन हो जाती है, गले में चुभन होती है, दर्द भी होता है और गले में भी सिक्रीशन बलगम आ जाता है, खांसी आने लगती है। लेकिन कोरोना में इन सबसे बिल्कुल अलग है। कोरोना में क्या होता है कि वास्तव में गला सूख जाता है, नाक सूख जाती है, पर वो एक्सप्लेन करने में मरीज ऐसे ही बोलता है कि मेरी नाक बंद हो रही है और गला मेरा खराश हो रही है, गला खराब है, ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर ढंग से पूछा जाए और अपने आप को समझो तो पता चलता है कि गला सूखता है और इसमें थूक, जो थोड़ा बहुत थूक बनता है वो भी अटकता हुआ महसूस होता है। तो एक तो ये पहचान होती है। दूसरा ये कि इसमें स्मेल जा सकती है, सूंघने की शक्ति, स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, सब चीज कड़वी कड़वी लगती है। और तीसरी बात ये कि इसमें बुखार आता है, परंतु बुखार लेट आता है। 80-90% केसेस में बुखार जल्दी आ जाता है, और 10 से 20% केस ऐसे भी हैं जिनमें बुखार देर में आता है, लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन हो चुका होता है उनको, और वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का काम करते हैं। उनमें सिर्फ गला खराब या गंध जाना, स्मेल की शक्ति नहीं होना और टेस्ट खराब होना, ये 2-3 लक्षण ही मिलते हैं और बुखार उनमें नहीं आता, तो वो कैरियर की तरह काम करते हैं। तो आपको इन सबको ये पहचानना होगा। फिर क्या होता है कि जब कोरोना जैसे मुझे हुआ तो सबसे पहले मेरा गला सूखा और मुझे निगलने में तकलीफ, ऐसे लगता थूक पीटूंगी तो फिर मैं कुछ बोल पाऊंगी। और जैसे मैं बोलती थी तो बोलते बोलते मेरी आवाज़ बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा गला सूख गया, मैं बोल ही नहीं पा रही और आवाज़ धीमी होती जाती। फिर मैं 2 घूंट पानी पीती तब मैं बोल पाती थी। तो ऐसे मुझे हुआ, करीब 24 घंटे ऐसे रहा और उसके बाद मुझे बुखार आ गया। बुखार 101 डिग्री 102 डिग्री रहा और फिर बुखार में मैंने दवाइयाँ ली और स्टीम इनहेलेशन मैंने तुरंत चालू कर दिया। तो भाप लेने से और दवाएं लेने से मुझे जो है बहुत जल्दी आराम आ गया। 36 घंटे में मैं फ्री हो गई सिम्टम से। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टीम और जो भाप लेना और दवाई लेने की फ्रिक्वेंसी थी वो मैंने कम कर दी। मैंने सोचा मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ, ऐसा कोई साधारण सी बात थी। लेकिन 5वें-6ठे दिन कोरोना ने मुझे फिर जकड़ा। उसमें मुझे फिर से 102 डिग्री बुखार आया और 102 डिग्री बुखार आके तब मुझे छाती में दर्द भी महसूस होने लगा और मुझे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, हाथ पैर टूटने लगे, बुरी तरह से हाथ पैरों में दर्द होने लगा। तब मुझे समझ आया कि मैंने गलती करी और मुझे कंटिन्यूस स्टीम जो है लेते रहना चाहिए था, क्योंकि इसका वायरस जो है 5वें-6ठे दिन ये पेशेंट्स में नोट करने में आया कि ये इसकी खराब करता ही है, बीमारी बढ़ती है। और वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि प्राय करके हम 2 दिन में ठीक होते हैं तो हम स्टीम लेना बंद कर देते हैं। इस वायरस को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम गर्म भाप लें, क्योंकि गर्म पानी भी अगर हम अधिक पीते हैं तो फिर पेशाब में तकलीफ होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी दिन भर में नहीं पिया जा सकता। मेरी खुराक में अक्सर मैं 4 हॉट ड्रिंक्स लेती हूँ। तो जैसे सुबह एक दिव्य पेय पी लेती हूँ जिसमें सारे गरम मसाले और वो काढ़ा है पतंजलि का, तो उससे पूरा मतलब सुबह सुबह गले में जो भी तकलीफ होती है वो दिन भर की ठीक हो जाती है। तो गरम गरम लेती हूँ, उसमें अदरक भी काट के डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है और सुबह 2 लोटा पानी गर्म पीने की आदत ही है भूखे पेट। फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं उबलते हुए पानी में 1 गिलास में नींबू निचोड़ के पी लेती हूँ। और उसके बाद 5 बजे के आसपास मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, उसकी जगह हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ, उसमें भी अदरक ले लेती हूँ काट करके। और रात को 8-9 बजे के करीब मैं टोमेटो सूप ले लेती हूँ जिसमें कि काली मिर्ची अच्छी मात्रा में डल जाती है। बाकी तीनों टाइम भोजन करती हूँ और करती रही, यही रूटीन रखा मैंने कोरोना में भी। तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। और जो पैरों में दर्द वगैरह था वो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि सबको दर्द होता है, खासकर जो अपनी स्कैपुला की ये जो हड्डियां हैं दोनों,
इनके बीच में स्पाइनल कॉर्ड में और पैरों में ऐसे लगता है जैसे लहरें चल रही है दर्द की। तो ये सब के लिए आपको टेस्ट करा लेना चाहिए कि कोरोना में कहीं आपको साथ में संबंधित विटामिन B12 और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ज़्यादा तो नहीं हो गई है, क्योंकि वैसे तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सरकार का है, उसमें विटामिन C, विटामिन D3, B कॉम्प्लेक्स, जिंक ये सब लेना बताया हुआ ही है। पर अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको जो बताई हुई मात्रा है उससे अलग मात्रा लेनी पड़ेगी। तो ये आप करीब 7वें-8वें दिन आप अपने सारे टेस्ट जरूर करा लें। और जब इन्फेक्शन अंदर लंग्स में हुआ है या नहीं हुआ है, आप सोचे कि CT टेस्ट कराने जाएं नहीं जाएं, इन्फेक्शन है, तो आप ब्लड टेस्ट तो आराम से दे सकते हैं। उसमें D डाइमर है, इंटरल्यूकिन है, CRP है और CBC, नॉर्मल CBC तो कराएंगे ही आप। और इसके अलावा जो है आप विटामिन B12 और D3 लेवल जरूर करा लें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये डेफिशिएंसी है तो आपको ये दर्द तुरंत आराम देगा अगर आप विटामिन D जो है वो ले लेंगे और प्रीगाबालिन विद मिथाइल कोबालामिन कॉम्बिनेशन जो कैप्सूल आते हैं वो आप लेंगे तो आपको मैजिकल रिलीफ महसूस होएगा। और ये आप करके देखें। और कोरोना के लिए ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, सभी लोग घर पे स्टीम लेना ना छोड़े। कम से कम 12 दिन तक इसमें स्टीम लेना बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दिन में 4 बार तो स्टीम आप ले ही लें, तो इससे आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो आपको न लंग्स की इन्फेक्शन होएगी, न आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, न ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। लेकिन काश कि आप ये सब बातें ध्यान में दें और मेरी बातों पे ध्यान दें। मैंने वैसे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और मुझे उससे बहुत आराम लगा। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं इसमें नंबर दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताने से वो पॉलिसी के अगेंस्ट में हो जाता है। तो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया वो पूरा प्रोटोकॉल के अनुसार लिया और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई और आपसे रूबरू हो रही हूँ। इसीलिए ये बताने के लिए तो आप समझ गए कि जुकाम जो है इसमें बहने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि शरीर में हर चीज़ सूख जाती है। शरीर के अंदर भी सूखापन आ जाता है और नसों में भी ये थक्के जमाने लगता है अगर कोरोना का बिगड़ जाए असर तो इसलिए स्टीम द बेस्ट। विटामिन्स, जिंक, विटामिन B12, विटामिन C और एंटीबायोटिक में सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन लें या फिर डॉक्सीसाइक्लिन भी आप ले सकते हैं। और किसी किसी केस में ज़रूरत पड़े तो आप कंसल्ट मुझे कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन भी कुछ केसेस में दी जा रही है। लेकिन आप अगर स्टीम शुरुआत से लेंगे, 12 दिन तक लेते रहेंगे, भले आपको फीवर उतर गया हो, तो आप कभी भी अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। आज मैं इतना ही बताऊंगी। ओम शांति। और कोई मुझसे भूल हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।